दोस्तों नमस्कार, मैं धनवंत सिंह राठौर, राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिल भारतीय अपराध विरोधी मोर्चा। दोस्तों, देश का प्रधानमंत्री सिर्फ और सिर्फ अपने भविष्य के बारे में सोचते हैं। वो अपना भविष्य उज्जवल देखते हैं, अपना कैरियर बड़ा देखते हैं, क्योंकि अभी उन्होंने अग्निपथ योजना के तहत जो सरकारी नौकरी का उन्होंने निकाला है कि कोई भी 10वीं 12वीं पास विद्यार्थी 17.5 साल से लेकर 21 साल तक का 4 साल के लिए ही सिर्फ नौकरी उनको मिल सकता है। दोस्त, जहां प्रधानमंत्री कैरियर की शुरुआत मुख्यमंत्री से की और लंबे समय तक नहीं, बल्कि इस मुख्यमंत्री से लेके जब तक वो प्रधानमंत्री नहीं बने तब तक वो मुख्यमंत्री के ही पद पर विराजमान थे। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को अपनी कुर्सी तो लंबी चाहिए, यहां तक कि मरते दम तक चाहिए। हम तो कहना चाहेंगे देश के माननीय प्रधानमंत्री, केंद्रीय मंत्री या जितने भी मंत्री हैं हर राज्य के, उनसे कहना चाहेंगे कि आपने जिस तरीके से अग्निपथ योजना के तहत अग्निवीरों के लिए 4 साल की नौकरी आपने निर्धारित की है, ठीक उसी तरीके से प्रधानमंत्री, केंद्रीय मंत्री, मुख्यमंत्री और सभी राज्य सरकार के मंत्री भी सिर्फ 4 महीने के लिए ही बननी चाहिए। हम ये नहीं कहते हैं कि हर 4 माह पर चुनाव हो, लेकिन चुनाव 5 साल पर ही हो, लेकिन हर 4 महीने पर मंत्री, मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री बदलने चाहिए। क्योंकि कहीं ना कहीं अभी जो अग्निपथ योजना के तहत सरकार ने जो सिस्टम लाया है, कहीं ना कहीं वो ज्यादा से ज्यादा लोगों को लाभान्वित करना चाहते हैं। तो देशवासी भी चाहता है कि ज्यादा से ज्यादा चुने हुए जनप्रतिनिधि, उनको भी मंत्री बनने का मौका मिले, मुख्यमंत्री बनने का मौका मिले, प्रधानमंत्री बनने का मौका मिले। क्योंकि सिर्फ 4-4 महीना ही कार्यकाल मंत्री, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री का हो तो फिर इनको यह समझ में आएगा कि सिर्फ 4 साल तक के लिए उस युवा को जो 17.5 साल से 21 साल की उम्र का हो, कि 4 साल बाद ही उनको दूसरी नौकरी के लिए सोचना पड़े। सच्चाई यह है कि जो व्यक्ति 4 साल की नौकरी समझकर जब नौकरी ज्वाइन करेगा, काम कम अगली नौकरी की तैयारी वो करता रहेगा। आप समझ सकते हैं कि उसमें उनका भविष्य क्या होगा। दोस्त, आज पूरे देश में अग्निपथ योजना के तहत जो 4 साल के लिए सिर्फ नौकरी दी जाएगी, इस बिंदु पर धरना प्रदर्शन तो दूर, लोग आगलगी तक करने लगे हैं। ऐसी ऐसी घटनाएं आने लगी है कि ट्रेन में भी लोग आग लगा दिए हैं। हम उन सभी से करबद्ध आग्रह करेंगे कि आप इस मुद्दे पर सरकार का कड़ा विरोध करिए, और विरोध का तरीका अहिंसात्मक और संवैधानिक तरीके से धरना और अनशन ही है, न कि आप राष्ट्रीय संपत्ति रेलवे को क्षति पहुंचा के या सरकारी कार्यालय को क्षति पहुंचा के या आवागमन को बाधित करके सरकार का विरोध करें। हम सभी युवाओं के साथ हैं और सारा देशवासी आप युवाओं के साथ है, क्योंकि कहीं ना कहीं सरकार की जो योजना चल रही है, सरकार की जो भी विभाग है, सिस्टम है, उनको वो प्राइवेट करने की प्रक्रिया में लगे हुए हैं। तो सरकार सिर्फ तानाशाही करेगी, इसको भी देशवासी चुपचाप रह के सुनने वाला नहीं है। हम युवाओं से आग्रह करेंगे, क्योंकि देश के अलग अलग राज्यों से, अलग अलग जिलों से जो सूचना आ रही है कि अग्निपथ योजना के तहत जो बहाली होने वाली है, उसका लोग विरोध सड़क पर उतर चुके हैं, और सड़क पर बल्कि राष्ट्रीय संपत्ति रेलवे और कार्यालय को भी क्षति पहुंचा रहे हैं, जो कि नहीं करनी चाहिए। क्योंकि यह आपकी संपत्ति है, न कि किसी एक व्यक्ति प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की या किसी मंत्री की संपत्ति है। लेकिन इस मुद्दे पर जितना कड़ा से कड़ा विरोध हो, बिल्कुल करना चाहिए, क्योंकि ये कौन सी नौकरी है, कौन सी योजना है। आप कहीं ना कहीं युवाओं का भविष्य के साथ एक खिलवाड़ कर रहे हैं। आप लंबे समय तक मुख्यमंत्री रहे, प्रधानमंत्री रहे, सांसद रहे, विधायक रहे, आपको एक बार नहीं अनेकों बार पेंशन लेने का अधिकार है। क्योंकि आप विधायक हैं तो उसका भी पेंशन ले रहे हैं, सांसद हैं तो उनका भी पेंशन ले रहे हैं। यदि 2-4 बार आप जीत चुके हैं तो उतनी बार पेंशन ले रहे हैं। जहां इस तरह की कानून अपने यहां गलत चल रहा है, वहीं
जहां युवाओं के लिए रोजगार तलाशना चाहिए, युवाओं के लिए नौकरी तलाशना चाहिए, तो सरकार ने कहीं ना कहीं सिर्फ लोगों को ठगने का काम कर रहा है। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से कहना चाहेंगे कि मोदी जी, इस देश में अकेला आप होशियार व्यक्ति नहीं हैं, अकेला आपको कैरियर नहीं चाहिए, बल्कि देशवासी में जो युवा हैं उनके भी कैरियर की चिंता करिए। ऐसी योजना बनाइए कि युवा के लिए रोजगार तलाशिए, रोजगार दीजिए, नौकरी भी ऐसी दीजिए जिस नौकरी में वो लंबे समय तक अपना भविष्य सुरक्षित समझ सके, न कि सिर्फ कथनी और करनी में आपका जो फर्क दिख रहा है वो देशवासियों को समझ में आ गया है। हम उम्मीद करते हैं कि देश के माननीय प्रधानमंत्री अपनी इस घोषणा के साथ जरूर जल्द से जल्द अपने बातों से फिर से चेंज लाके एक बड़ी योजना की घोषणा करेंगे। ऐसे ये छोटी छोटी कुछ घोषणाएं ये कर भी रहे हैं कि जो भी अग्निपथ योजना के तहत जिनकी बहाली होगी, यदि वो रिटायर करते हैं तो उनको केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल और वह असम राइफल्स में भर्ती में प्राथमिकता दी जाएगी। लेकिन सिर्फ इस कमिटमेंट से, इस घोषणा से देश का युवा खुश नहीं होने वाला है। इसलिए हम कहना चाहेंगे कि 4 साल वाली जो आपकी जो घोषणा है, इसको जल्द से जल्द बदलें, जिससे कि युवाओं को आपके प्रति फिर से आशा जीवित हो सके। इसी उम्मीद के साथ जय हिंद, जय भारत।